नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसी आदतें जो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार में कोशिश तो करनी चाहिए कि सभी की हो, परंतु यदि उस घर के जो मुख्य गार्जियन होते हैं और प्राय अधिकतर आप पति पत्नी को, माता पिता को ही समझें, इन दोनों में से किसी के भी ऊर्जा अधिक मात्रा में सकारात्मक हो तो पूरे परिवार की स्थितियां बहुत अच्छी होती हैं, और किसी एक की नकारात्मक ऊर्जा हो तो पूरा परिवार तहस नहस, कहें अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो जिस भी इन दोनों में से, स्त्री पुरुष, माता पिता में से जिनको भी सहूलियत हो, आसानी से, आराम से कर सकते हैं, वो अवश्य ही करें। जिन्हें कुछ प्रॉब्लम, दिक्कत होती है तो वो कुछ चीज़ें न कर सकते, परंतु कुछ आदतें अवश्य ही बदल सकते हैं जो अच्छे आदत हैं। मैं जो भी बताता हूँ आप स्वयं इसमें निष्कर्ष निकाल करके ये जान सकते हैं। इसमें प्रमाण या प्रमाणित करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप स्वयं भी जानते हैं, परंतु करते नहीं हैं। तो आज हम कुछ नियम बता रहे हैं जिसे कर करके आप अपने घर के सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, जिससे सुख, समृद्धि और खुशहाली यदि नहीं है तो आ जाएंगे, यदि है तो वो बरकरार रहें, वो सदा इस प्रकार से बनी रहे, ये इच्छा आप भी करते हैं। तो वो क्या नियम है, क्या कुछ करने चाहिए ऐसा जिससे ये स्थितियां बनी रहे। तो सर्वप्रथम यदि आप सुबह सुबह जगते हैं तो सबसे पहले दोनों हाथ को अवश्य ही देखें। इस प्रकार से ऐसे हाथ को देखें और रगड़ करके थोड़ा और अपने मुंह पर लगाएं। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और भौतिक दृष्टिकोण से, दोनों से, मेडिकल साइंस भी इसे करने के लिए करते हैं और अच्छे होते हैं। आँख की भी ऊर्जा बढ़ती है और त्वचा भी अच्छे रहते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो मैं बता ही दिया हूँ आपको। दूसरा है, अपने माता पिता का अनादर कभी ना करें। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको सम्मान दें। हो सके तो सेवा करें। हर रोज प्रसन्नचित्त रहें। किसी बात को, छोटी छोटी बातों को लेकर के मनमुटाव पैदा करना या उदास रहना, ये अच्छे नहीं होते हैं परिवार के लिए, ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इसलिए हर वक्त खुशहाल रखें, खुश रहें, ये कोशिश करें। किसी का ऋण लिया हो, किसी से आप कुछ पैसा ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि मैंने उसे बेवकूफ़ बना दिया, ठग दिया, लेकिन ये आपके लिए बेहतर नहीं होते हैं। यदि ऐसा आपने किया और नहीं दे रहे हैं तो दे दें पैसा, और किसी का भी ऋण अपने ऊपर न रखें। ये आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए ये अच्छे नहीं होंगे। इनसे नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। घर में टूटे फूटे बर्तन यदि हों तो उसे बाहर निकाल दें, बेच दें, और इस प्रकार के ज़्यादा गंदे बर्तन न रखें तो आपके लिए बेहतर होंगे, सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। कोई भूखा व्यक्ति यदि कभी मिल जाए या किसी ने खाने के लिए मांग लिया या आपके घर पर आकर के, तो उसे खाना अवश्य दे दें। उसे इग्नोर न करें कि नहीं है और कोई बहाना बना करके, ये आपके लिए बेहतर नहीं है। किसी न किसी प्रकार से अगर ये भी मान कर चलें कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं आपका, आप उसे खाना अवश्य खिलाएं, और उसके बाद भी देखेंगे आपको अपने आप में कितनी संतुष्टि मिलती है। गैरों से कभी भी मुफ्त की चीज न लें। कहीं पर कोई बांट रहा है और आप सक्षम हैं, आप सही हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है,
तो फ्री में मिल रहा है तो जाकर के आप लाइन में लग करके ले लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप में इस प्रकार की गलत धारणाएं विकसित हो जाएगी और बार बार आप अपने दिमाग में ये बैठ जाएंगे कि कहाँ और कब मुफ्त की चीज़ मिलते हैं और आप भागेंगे। ऐसे आदत लगने से आप जीवन भर सिर्फ मांगते रह जाएंगे और यही प्रारब्ध आपका दूसरे जन्म में आगे भी लगा रहेगा। तो ऐसी आदत न बनाएं। घर में सुख शांति रहे इसका पराया प्रयास करें। कोई भी यदि किसी बात लेकर दुखी है तो उसे खुश करने का, प्रसन्न करने का कोशिश करें। क्या मांग रहे हैं, क्या कमी है, इस बात पर विशेष ध्यान दें। नासिका कभी कभी देखते होंगे बहुत सारे लोगों को दिन भर सर्दी में रहते हैं, परेशान रहते हैं, नाक बहते हैं, छींक आते रहती है। तो इसका अच्छे ढंग से इलाज कर लें, ये भी नकारात्मक ऊर्जा की पहचान है। और हो सके तो नाक साफ रखें। तो भी आप किसी तरह से एलर्जी हो जाती है तो ऐसा होते हैं, इस बात पर भी विशेष ध्यान दें। फटे गंदे कपड़े जमा न करें। बहुत सारे लोगों को आदत हो जाते हैं कि एक बार पूरा 10 जोड़ी है, 5 जोड़ी है तो उसको एक तरफ से पहनते जाते हैं और जमा करते जाते हैं। ऐसा ना करें। एक दो कपड़े हो उसको साफ कर करके फिर ढंग से साफ कपड़े को रखें, जमा न करें। ये भी एक गंदी आदत है, अच्छी आदत नहीं है। मद्यपान अर्थात शराब का सेवन न करें तो बेहतर है, अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, भविष्य के लिए भी। रात्रि में भोजन कर लोगों का आदत होते हैं बर्तन को जमा कर देना और सुबह उसको साफ करते हैं। ऐसा न करें। रात्रि में ही भोजन के बाद उस सभी बर्तन को साफ सुथरा कर करके ही रखें। इससे लक्ष्मी आगमन होती है। जानते हैं कि हमारे पूर्वज कहा करते थे कि रात में लक्ष्मी जी विचरण करते हैं और जहाँ जो घर साफ सुथरे होते हैं वहाँ निवास करते हैं। इस प्रकार से जूठे बर्तन न रखें ताकि आपके यहाँ लक्ष्मी का आगमन रुक जाए। घर में कच्ची जगह अवश्य ही होनी चाहिए, या बरामदे के आगे या आंगन में कच्ची जगह। यदि लेकिन अब फ्लैट का सिस्टम चल चुका है, बहुत से शहर में लोग फ्लैट लेकर रहते हैं ऊपर में, वहाँ कच्ची होगा कैसे? तो 2-3 गमला रखें, उसमें मिट्टी, अच्छी मिट्टी डाल करके, हो सके तो फूल का पौधा लगा दें तो ये भी चलेगा। मनी प्लांट यदि आप लगाते हैं या आपके घरों में है तो कम से कम सप्ताह में एक बार उसे दूध से अवश्य ही सींचें। नहीं तो आपका मनी प्लांट लगाने में कोई फायदा, कोई लाभ नहीं है, वो और नुकसानदेह हो जाएंगे यदि हर वक्त पानी से सींचते हैं। सप्ताह में कम से कम एक बार अवश्य सींचे। उससे भी अगर प्रॉब्लम है तो महीने में सींचे, मगर सींचे अवश्य दूध से। सूर्य की ओर कभी मुख करके लघु शंका न करें। इससे जानते हैं कि गांव देहात में इस प्रकार के अध कपाड़ी, आधे सर की ओर दर्द होने लगता है, ये भी है। और इस प्रकार से करने से, जो बार बार इस तरह से करते हैं, तो शारीरिक परेशानियां तो होगी ही, साथ में ही ये भी परेशानियां होती कि मान सम्मान में स्वतः देखेंगे धीरे धीरे कमी होने लगती है। ससुराल वालों से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये भी आपके सुख समृद्धि में रुकावट पैदा करती है। आपने सभी कुछ समझ लिए, ये कुछ आदतें हैं, कुछ नियम है, इसमें करना कुछ नहीं, बस अपने आप में सुधार करना है। पैसे खर्च होंगे नहीं तो आप अवश्य ही करें। कुछ नियम तो माने, सिर्फ नाम से हिंदू हो जाना, सनातनी हो जाना, ये अच्छी बात नहीं है। कुछ माने, कुछ चलें तो आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए बेहतर होंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। आपने देखा इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।